अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने एमएस एक्सेस का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है और आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है एसक्यूएल व्यू में क्वेरी डिज़ाइन करना। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एसक्यूएल व्यू में क्वेरी किस तरह क्रिएट की जाती है। अगर स्टूडेंट्स आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो एक दफ़ा उनको देख लें ताकि आपको पता चल जाए क्वेरी विज़ार्ड टू क्वेरी डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम क्वेरी किस तरह क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आप लोगों को वो टेबल दिखा देती हूँ जिसके ऊपर मैं आज काम करने वाली हूँ। ये है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। ये इसकी फील्ड्स हैं और ये मैं आपको इसका व्यू भी चेंज करके दिखा देती हूँ। डिज़ाइन व्यू भी आप इसका देख लें और ये है इसका डिज़ाइन व्यू और ये इसका है डेटा शीट व्यू। तो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि क्वेरी हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं एसक्यूएल व्यू में। हमें सबसे पहले क्रिएट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपने आना है क्वेरी डिज़ाइन के ऊपर। उसके बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये हमने इसके ऊपर काम किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। हमने इस बॉक्स को क्लोज कर देना है और यहाँ पर देखें आपके पास लेफ़्ट साइड पर ऑप्शन मिल रहा होगा एसक्यूएल व्यू का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी और अपने यहाँ पर क्वेरी लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा जाएगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। सिलेक्ट क्या है? ये एक कीवर्ड है जो कि क्या करेगा, हमें डेटा सिलेक्ट करके ला कर देगा। और स्टैटिक मतलब उस टेबल का सारा रिकॉर्ड। स्टैटिक हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने सारी टेबल की सारी फील्ड्स को देखना हो। उसके बाद फ्रॉम भी एक कीवर्ड है और लास्ट पे हमने लिखा है स्टूडेंट टेबल, यानी कि हमने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जो टेबल है जिससे हम डाटा को लेना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पर आपको टेबल शो हो रहे होंगे और मैं किस टेबल की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट टेबल की। यहाँ पर देखें जो मैंने इस टेबल का नाम रखा था वही मैंने अपनी क्वेरी में लिखा है और लास्ट पे मैंने सेमीकोलन लगाया है। दोबारा से बता देती हूँ, सिलेक्ट एक कीवर्ड है, स्टैटिक सारी की सारी फील्ड को लेकर आएगा, फ्रॉम भी एक कीवर्ड है और लास्ट पर हम डेटाबेस के टेबल का नाम लिखेंगे जो कि हमने टेबल को डिज़ाइन करते हुए रखा था। इसके बाद हमने रन के ऊपर क्लिक करना है और आप देखेंगे, ये देखें वो हमारे पास क्वेरी के थ्रू इसके टेबल से सारी की सारी फील्ड का रिकॉर्ड लेकर आएगा। क्योंकि हमने क्वेरी में क्या लिखा था, स्टैटिक लिखा था। स्टैटिक का मतलब होता है कि टेबल के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, सारे के सारे शो करवाओ, ठीक है। इसके बाद अगर आप क्वेरी को चेंज नहीं करना चाहते तो आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस क्वेरी को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर क्वेरी को चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा से आप इसका व्यू चेंज करेंगे। आप दोबारा से एसक्यूएल व्यू में आएंगे और यहाँ से क्वेरी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हमने पहले तो स्टैटिक के थ्रू देख लिया। अब मैं कहती हूँ कि मुझे पूरे टेबल को नहीं देखना, सारी की सारी फील्ड्स को नहीं देखना, कुछ स्पेसिफिक फील्ड को देखना है। तो यहाँ पर मैं उस फील्ड का नाम लिखूँगी स्टैटिक की जगह। मैं यहाँ से स्टैटिक को रिमूव कर देती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे नेम, और यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या उसके अंदर फील्ड्स हैं। क्योंकि मैंने स्टैटिक को रिमूव कर दिया था इस वजह से वो हमारे पास एरर आया। हम दोबारा से यहाँ से अपनी क्वेरी को रन करते हैं। ये देखें अब फील्ड का नाम क्या है, एसटीडी आईडी, एसटीडी नेम, एसटीडी एड्रेस, ठीक है। और ये ठीक है जी, हमारे पास ये है सारी की सारी फील्ड्स और हमने क्वेरी में क्या करना है, अपना जो है स्पेसिफिक फील्ड को देखना है। तो यहाँ से मैं कह देती हूँ कि मुझे जस्ट देखना है एसटीडी नेम, ठीक है। मैं एक फील्ड को भी देख सकती हूँ। अगर एक से ज़्यादा फील्ड को देखना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगी और सेकंड फील्ड का नाम लिख दूंगी। मैं लिख दूंगी एसटीडी एड्रेस,
ठीक है। इसके बाद मैं रन के ऊपर क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर देखें, पहले हमें सारा का सारा रिकॉर्ड शो हो रहा था, जितने भी फील्ड्स थी, जितने भी रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वो स्पेसिफिक फील्ड का रिकॉर्ड लेकर आ रहा है, ठीक है। अब हमें सारा का सारा टेबल का सारा रिकॉर्ड नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमने क्यूरी में जस्ट लिखा है कि मुझे एसटीडी नेम और एसटीडी एड्रेस को देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ से हम इसका व्यू चेंज कर लेते हैं, एसक्यूएल व्यू के ऊपर दोबारा से आते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे स्पेसिफिक, और मैं कह देती हूँ और एक क्राइटेरिया बता देती हूँ या फिर कंडीशन बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर देखें, हम यहाँ से मैं दोबारा से स्टैटिक लगा कर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक फील्ड रखी हुई है फीस की, ठीक है। ये देखें, फीस की फील्ड भी मैंने रखी हुई है, फीस का कॉलम भी रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हर स्टूडेंट की फीस लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मुझे जस्ट वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिनकी फीस जो है वो है 14,000 या फिर 15,000 या इसके रिलेटेड, यानी और स्पेसिफिक मैं कर देती हूँ कि मुझे जस्ट वो वाले स्टूडेंट दिखाओ। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्यूरी में चेंज करना पड़ेगा। मैं एसक्यूएल व्यू में आती हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से मैं सेमीकोलन को रिमूव कर रही हूँ और स्टूडेंट टेबल के बाद लिख रही हूँ कीवर्ड वेयर। वेयर यहाँ पर मैं किस कॉलम की बेस पर इसको और जो है वो स्पेसिफिक कर रही हूँ, वो था फीस, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे कंडीशन मेरी आ जाएगी कि कंडीशन मैंने क्या रखी है, ग्रेटर देन 13,000, 13,000। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ। अब दोबारा से मैं रन के ऊपर क्लिक करूँगी और आप देखें कि वो स्टूडेंट्स मेरे पास आके जिनकी फीस जो है वो 13,000 से अबव है, ठीक है। सारे का सारा रिकॉर्ड आ गया। क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे जस्ट उसका एसटीडी नेम कॉमा और कॉन्टेक्ट शो करवा दो, तो फिर क्या आएगा हमारे पास, ये देखें, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर के साथ हम कह देते हैं कि जी हमें फीस भी देखनी है, तो हम लिखेंगे कॉमा और उस कॉलम का नाम, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हम एसक्यूएल व्यू में अपनी क्यूरी को डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप आपको एसक्यूएल व्यू में क्यूरी डिज़ाइन करना आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्यूरी किस तरह लिखते हैं, सेलेक्ट का कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद स्टैटिक, अगर हमने बल्कि सारे के सारे फील्ड को देखना हो तो हम स्टैटिक को यूज़ करते हैं। अगर हमने स्पेसिफिक फील्ड यानी स्पेसिफिक कॉलम को देखना हो तो हम उस कॉलम का नाम रखते हैं। और अगर एक से ज़्यादा कॉलम देखने हो तो हम कॉमा के साथ उन कॉलम्स का नाम लिख देते हैं। उसके बाद आता है फ्रॉम, यानी ये भी एक कीवर्ड है। उसके बाद टेबल का नाम आ जाता है। और अगर हमें कंडीशन और स्पेसिफिक करनी हो तो हम वेयर का क्लॉज यूज़ करते हैं और उसके बाद दोबारा से कॉलम का नाम और अपनी कंडीशन बता देते हैं, ठीक है। अगर हम इस क्यूरी को सेव करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर सकती हूँ। अदरवाइज आप यहाँ से भी इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद भी क्यूरी को सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप क्यूरी का नाम रख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मैं लिख देती हूँ कि ये क्यूरी है एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है, एसक्यूएल क्यूरी। अब हमने सेव किया और ये देखें क्यूरीज के बॉक्स में यहाँ पर हमारे पास एसक्यूएल क्यूरी भी शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको एसक्यूएल व्यू में क्यूरी डिज़ाइन करना आ गया होगा। और सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।